हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एप्टीट्यूड के इस सीरीज में आज हम देखने वाले हैं आईटी इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन कंपनी एक्सेंचर के पूछे गए एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। जी हाँ मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले पिछले वीडियो में हमने दो कंपनियां कवर की थी। एक था हमारा टीसीएस, दूसरा था कॉग्निजेंट। उसके पूछे गए एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हमने देख लिए थे। असल मामले में इस पूरी सीरीज का सिर्फ एक ही मोटो है कि आपका एप्टीट्यूड बेहतरीन लेवल पे क्लियर हो, क्योंकि अब हर आईटी कंपनी, हर बेहतरीन इंडस्ट्री की आईटी कंपनी पहला राउंड एप्टीट्यूड ही पूछ रही है और 90% से ज्यादा बच्चे एप्टीट्यूड में ही फेल हो जा रहे हैं। तो एप्टीट्यूड क्लियर ना होने का क्या रीजन है, क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने चाहिए और कम से कम टाइम में बेहतरीन ट्रिक्स के साथ आप आंसर कैसे निकाल सकते हैं, हमारा पूरा का पूरा जो मोटो है बस वही है कि आपको हर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड में मैं प्रोवाइड कर सकूं। बहुत आसान है। हर कंपनी का एप्टीट्यूड चाहे जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए, ज्यादा से ज्यादा आप 30 सेकंड में उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस पूरे सीरीज में आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा। आप ये भी चेक कीजिएगा कि चाहे जो बड़ी कंपनी हो आईटी की, हर क्वेश्चन कम से कम 30 सेकंड में सॉल्व हो ही सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आइए समझते हैं। क्वेश्चन में है कि हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 300 एंड 600 दैट आर डिविजिबल बाई 9। 9 से डिवाइड होने वाले। एक खास बात आप समझिए कि 9 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिसका एडिशन 9 या फिर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो खुद 9 से डिविजिबल हो। जैसे 9 का टेबल आप देखो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। ऐड करो 8 1 9, 2 7 9, 3 6 9। 9 से वो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं जिसके डिजिट का एडिशन खुद 9 से डिविजिबल हो। तो जहां तक मुझे आइडिया लग रहा है कि यार 300 तो 9 से डिविजिबल है नहीं। इसके आगे जाएंगे तो 306, आप देखो 3 + 0 + 6 आया कि नहीं आया। तो ये नंबर 306 सर 9 से डिविजिबल है, यानी 300 के बाद का पहला नंबर हमको मिल गया जो कि 9 से डिविजिबल है। दूसरी चीज, 600 के अंडर पूछा है, तो देखो 600 तो डिविजिबल भाई हो नहीं सकता। तो 600 से पहले क्या आता है सर? 599, 598। मुझे जहां तक मिल रहा है, देखो अगर मैं कहूं कि सर 594 वो नंबर है जो कि 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यही हमारा दूसरा नंबर है 600 से पहले जो कि 9 से डिविजिबल है। कहने का मतलब ये है कि आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा है कि बताओ 306 से लेके 594 तक ये दोनों नंबर 9 से डिविजिबल है, कितने नंबर आते हैं। देखो अगर आप चाहो तो 9999 ऐड करते जाओ, 306 में 9 ऐड करो 315, फिर 9 ऐड करो 324, ऐसे ऐसे जाएंगे, लेकिन ये तो बड़ा लेंदी होगा। तो जैसे ही आपको ये पता चल जाता है कि सर 300 के बाद पहला नंबर 306 है जो 9 से डिविजिबल है, और 600 से पहले 594 है जो 9 से डिविजिबल है, आप इसे नाम दे सकते हैं सर A1, A2, ऐसे ही जाएंगे। ये लास्ट नंबर है AN। अब ये बन गया आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक छोटा सा फॉर्मूला यूज होता है इसमें, वो है सर AN = A1 + n-1 इंटू D। AN क्या है? लास्ट वाला टर्म, यानी 594। A1 क्या है बच्चों? फर्स्ट वाला टर्म यानी 306 प्लस n-1, n ही तो आपको निकालना है, और D हमारा कॉमन डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस आ रहा है सब में? 9 का डिफरेंस आ रहा है। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करें, अगर 300 माइनस करेंगे तो 294, और 6 माइनस करेंगे तो 288। 288 इक्वल टू आ जाएगा n-1 इंटू 9। 9 से इसको कैंसिल कर लीजिए, 9 3 जा 27, 9 2 जा 8, 32 इक्वल टू n-1। -1 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 33। यही हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्या है? पहला नंबर निकाल लो जो 9 से डिविजिबल है,
और आखिरी नंबर निकाल लो 600 से पहले जो 9 से डिविजिबल है, और यही वाला फॉर्मूला यूज कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। आप बहुत ध्यान से चेक कर लीजिए। चलिए बच्चों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन। आइए समझते हैं। ए बी सी डी आर 4 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स। कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स का मतलब क्या हो गया? ऑड नंबर है और कंजिक्यूटिव है, मतलब एक नंबर लिया फिर एक छोड़ के दूसरा लिया फिर एक छोड़ के तीसरा लिया, कंजिक्यूटिव में है, ठीक है। और उसका एवरेज है 42। ठीक, पूछा गया व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी। पहला मेथड देखो बच्चों, जनरल मेथड क्या है। मान लो आपने पहला नंबर x ले लिया, तो भाई दूसरा x+2 लेना पड़ेगा, यही ना कंजुगेशन में, तो यही है ना, एक छोड़ के एक। उसके बाद वाला x+4 लेना पड़ेगा, उसके बाद वाला x+6 लेना पड़ेगा, क्योंकि हर ऑड नंबर में दो दो का डिफरेंस आता है। ठीक, ये नंबर है। अच्छा, इसका एवरेज 42 होने का मतलब क्या है? एवरेज 42 होने का मतलब सर इन सब का एडिशन होगा 42 इंटू 4, क्योंकि 4 नंबर है। 42 इंटू 4 4 नंबर है। अगर इसे सॉल्व करो तो देखो x कितनी बार है, 1 2 3 4, यानी 4x इक्वल टू 2 4 2 6 6 6 12, 4x प्लस 12 इक्वल टू आ जाएगा 4 2 जा 8 4 4 जा 16, यानी 168। यानी 4x की वैल्यू जो आ जाएगी बच्चों, वो आ जाएगी 12 उधर जाके माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 156। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 4 3 जा 12 और 4 9 जा 36, यानी पहला नंबर जो आ गया हमारा वो आ गया 39। ये बड़ा जनरल मेथड है। अब इसको आप ज्यादा से ज्यादा 10-20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं जब हम मेथड नंबर 2 डिस्कस करेंगे। पहले जनरल मेथड देख लीजिए। तो x इक्वल टू आ गया 39। आपसे b और d यानी सेकेंड नंबर और लास्ट नंबर पूछ रहा है ना, तो भाई b तो है हमारा x+2, यानी 39 + 2 क्या हो जाएगा, b की वैल्यू 39 + 2 यानी 41 इंटू d क्या है सर, d तो हमारा x+6 है, यानी 39 + 6, 39 + 6 तो सर होता है हमारा 45। यही पूछा गया है। तो बताइए 45 इंटू 41, 45 1 जा 45, 45 4 जा 180 और 4 यानी 184। तो आप जो आंसर लिख रहे हैं वो है 1845। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लेकिन मेरे बच्चों ये तो जनरल मेथड है, दिक्कत ये है कि जब आप एप्टीट्यूड का एग्जाम लिख रहे हो, इस मेथड से आंसर तो आएगा लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो ऐसा क्या हो सकता है कि सर इतना बिना लिखे ही आंसर आ जाए? बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है, बड़े ध्यान से देखिएगा, बेहद सिंपल है मेरे बच्चों। देखो 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है, 1 2 3 और 4। जब कोई चीज कंसेक्यूटिव होती है ना, तो उसका जो एवरेज होता है वो एग्जैक्ट मिडल वाला टर्म होता है। ध्यान से समझिएगा, एवरेज मिडल वाला टर्म होता है, ए बी सी और डी कंसेक्यूटिव नंबर है। जैसे मैं कहूं कि सर 1 2 3 4 कंसेक्यूटिव है, इसका एवरेज क्या होगा सर, एवरेज एग्जैक्ट मिडल में, दो इधर चले गए दो इधर चले गए, तो 2 और 3 के बीच में क्या आ गया 2.5, यही एवरेज होता है। अगर कंजुगेशन में है तो एग्जैक्ट मिडल वाला टर्म बच्चों एवरेज होता है। तो मुझे बताइए इसके एग्जैक्ट मिडल में क्या आएगा सर, यहां कोई नंबर होगा वही एग्जैक्ट मिडल में है, वही एवरेज होगा। और एवरेज की वैल्यू कितनी बताइए बच्चों, 42। ध्यान से समझिए, ये 42 ऐसा नंबर है जो बी और सी के एग्जैक्ट मिडल में है, और बी और सी कंसेक्यूटिव ऑड है। ऑड का मतलब सर 42 से एक ज्यादा यानी 43, और ये 42 से एक कम यानी 41। बने कि नहीं बने देखो, तुरंत नंबर पता चल गया। अगर ऑड है तो दो दो का डिफरेंस होगा, ये वाला आ जाएगा 45 और ये वाला आएगा 39। देखो चारों नंबर पता चल गए। अब बी और डी का मल्टीप्लीकेशन, 41 और 45 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1845 वर्बली सॉल्व कर सकते हो मेरे बच्चों। प्रॉब्लम ये है कि हमें बस लग रहा था, मैं पैटर्न बता रहा हूं कि पहले आज के 8 साल पहले एप्टीट्यूड को कोई सीरियस लेता नहीं था, लेकिन जब कंपनियों ने लेवल बढ़ाना स्टार्ट किया, क्योंकि भाई उनको भी बेहतरीन प्रोडक्टिव माइंड चाहिए, तो उन्होंने एप्टीट्यूड के क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया। तो फिर कुछ लोगों ने करना स्टार्ट किया कि चलो यूट्यूब से कर लेंगे,
किसी बुक से कर लेंगे, RS अग्रवाल से कर लेंगे, लेकिन अब उससे भी नहीं हो रहा। आप बताओ ये तरीका कौन सी बुक में पढ़ाया जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, अगर आपको किसी भी कंपनी का एप्टीट्यूड क्लियर करना है और आप पुणे PCMC वाले सेंटर के आसपास हैं के कॉलेजेस में हैं, तो हमारा ऑफलाइन बैचेस जरूर ज्वाइन कीजिए। और जो बच्चे पुणे में नहीं है, अगर आपको ऑनलाइन बैच करना है तो बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने रिकॉर्डेड बैच की लिंक डाली है, जाइए खत्म कीजिए। क्योंकि अगस्त मंथ से अगर आपका कॉलेज का एग्जाम खत्म हो गया तो 1 महीने बाद कंपनी आना स्टार्ट करेंगी, और किसी भी कंपनी का चांस मिस नहीं होना चाहिए मेरे बच्चों। नौकरी पाना बड़ा मुश्किल हो गया है, समझो इस बात को कि नौकरी बड़ी तकलीफ से मिल रही है। इसलिए एप्टीट्यूड को बहुत सीरियसली लीजिए, और जहां तक मैं हेल्प कर सकता हूं आपकी कंपनी वाइज, मैं करता रहूंगा। ये सीरीज ऐसे ही चलता रहेगा, आप बहुत ध्यान से बस देखते रहिए, समझते रहिए। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए, पढ़ लीजिए जरा, फिर आगे चलते हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज डॉटर इज 22। मैन प्लस डॉटर, सॉरी प्लस नहीं माइनस है भाई, मैन माइनस डॉटर, मैन माइनस डॉटर क्या है 28, डिफरेंस दिया गया है 28। ठीक है, बोला गया है कि द एवरेज ऑफ दियर एजेस नाउ इज 28। एवरेज का मतलब दोनों का, इसका भी 28 इसका भी 28, एवरेज का मतलब है सबका बराबर। तो इसका भी 28 इसका भी 28, दोनों को मिला देंगे तो 56। कहने का मतलब कह सकता हूं ना कि मैं मैन प्लस डॉटर के एज का सम है बच्चों 56। क्या सम है 56। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट आर दियर प्रेजेंट एजेस। बड़ा सिंपल है, मैन का अगर निकालना है तो इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करो, कितना आ जाएगा ये 84/2 यानी 42। और अगर डॉटर का निकालना है तो इन दोनों को माइनस कर दो, 28 डिवाइड बाई 2 माइनस करके डिवाइड बाई 2 करो, आ जाएगा 14। यानी आंसर है हमारा बच्चों 14 और 42। किधर गया किधर गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ध्यान से समझ लीजिए, 30 सेकंड से ज्यादा का कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, और यही सीख के जाना है मेरे बच्चों। जब तक आप 30 सेकंड का सॉल्यूशन सीख के नहीं जाएंगे, तब तक किसी भी कंपनी का एप्टीट्यूड निकालना बेहद मुश्किल है। क्योंकि अब वो ऑनलाइन वाला एप्टीट्यूड टेस्ट होता था, वो तो जमाना ही चला गया, हर कंपनी ऑफलाइन ड्राइव में ले जा रही है। और एक खास बात ये भी देखो मेरे बच्चों, एप्टीट्यूड सीधे आपकी मेंटेलिटी पे बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। अगर एप्टीट्यूड अच्छा है तो आप कंपनी में भी इफिशिएंट रहोगे, टीम लीडर के पोस्ट पे जाओगे, इतना बेहतरीन इतने प्रोडक्टिव माइंड वाले बन जाओगे कि कंपनी में ग्रोथ बहुत बेहतरीन होगा। तो एप्टीट्यूड सिर्फ गिने चुने 2 4 8 10 सवालों का आंसर निकालना नहीं मेरे भाई, ये पूरी 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन है। जिसका एप्टीट्यूड अच्छा है मेरे बच्चों, आप अगर कंपनी में भी हो तो वहां पे इफिशिएंट रहोगे, लीड करोगे मेरे बच्चों। जिन्होंने भी ऑनलाइन गूगल से कॉपी मार के एप्टीट्यूड क्रैक किया था, कंपनी में कंडीशन ये है कि या तो जॉब छोड़ दिया उन्होंने क्योंकि दिमाग ही नहीं चल रहा था, या फिर कंपनी ने बोल दिया कि जाओ फिर से सीख के आओ, या तो हो ही नहीं रहा है काम। क्योंकि भाई एप्टीट्यूड दिमाग की इफिशियंसी बढ़ाता है, बहुत एफिशिएंट बनाता है आपको। तो एप्टीट्यूड बहुत सीरियसली लीजिए। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ध्यान से समझिए। अच्छा क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन, आइए देखते हैं। क्वेश्चन में है कि द पॉपुलेशन ऑफ माइस इन अ मार्केट डबल्स एवरी डे। मतलब हर नेक्स्ट डे पे उसका जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाता है। ठीक है, एवरी डे 20 माइस आर किल्ड, 20 मार दिए जाते हैं हर दिन। ठीक है, 20 मार दिए जाते हैं। हाउ मेनी माइस आर दियर इफ आफ्टर एवरी थर्ड डे, हर तीसरे दिन के बाद, हर तीसरे दिन के बाद द नंबर ऑफ माइस बिकम सेम अगेन।
बड़े ध्यान से देखो, ऐसे एनालाइज करो इसको। सर ये फर्स्ट डे है, ये है सेकेंड डे, और ये है थर्ड डे, ठीक है, ये है तीसरा दिन। अब समझो, मान लो पहले दिन x थे, दूसरे दिन में जाएंगे तो डबल करना है तो 2x हो जाएगा, लेकिन 20 उसमें से मार दिए गए। ठीक, 20 क्या कर दिए बच्चों, मार दिए गए। ये हो गया दूसरा दिन। जब तीसरे दिन जाएंगे, क्या बोला गया है, हाउ मेनी आफ्टर एवरी 3 डेज, हर 3 दिन के बाद, हर 3 दिन के बाद इक्वल हो रहा है। तीसरे दिन का क्या माहौल है, सर इसको फिर से डबल करेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 20, और फिर से 20 मार दिए जाएंगे। ठीक है, यानी ये जो होगा ये हो जाएगा सर 4x माइनस 40 और 20 60, 4x माइनस 60। ये तो कहानी बन गई भाई तीसरे दिन की। लेकिन आफ्टर 3 डेज, आफ्टर 3 डेज का मतलब क्या, जब चौथा दिन आएगा, फोर्थ डे क्या कंडीशन होगी, सर फोर्थ डे कंडीशन ये होगी, इसका डबल तो होगा, ध्यान से समझना, इसका डबल करेंगे तो 4x का डबल क्या बन जाएगा भाई, 8x, 60 का डबल 120, और 20 कम हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया फोर्थ डे। डबल करना है 20 माइनस करना है, डबल करना है 20 माइनस करना है। ठीक है, तो फोर्थ डे का जो हिसाब किताब हुआ वो हुआ सर 8x माइनस 140, 8x माइनस 140। और कहा गया है कि हर 3 दिन के बाद द नंबर ऑफ माइस बिकम सेम अगेन, हर 3 दिन के बाद फिर से पहले जैसा हो जाता है। फिर से पहले ऐसा होता है मतलब कितना, x हो जाता है। तो जरा ये 140 को उधर लेके जाएंगे, x को इधर लेके आएंगे तो ये आएगा 7x इक्वल टू 140, यानी x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 20। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ध्यान से देखिए, बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, बेहद सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। हाँ ये थोड़ा लॉजिकल है, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग इसमें ज्यादा लगेगा। आइए समझते हैं पहले। लेट्स सी बी अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट c प्लस 7 इज डिविजिबल बाई 5। देखो, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तभी होता है जब उसका लास्ट डिजिट या तो खुद 5 हो या तो 0 हो। जैसे 5 10 15 20 25 30, मतलब लास्ट डिजिट क्या चाहिए हमको, या तो 0 या तो 5। अब कह रहा है कि सर ये जो c प्लस 3 है ना, c प्लस 7, c प्लस 7 मुझे 5 से डिविजिबल चाहिए। तो ऐसा बताओ कि c की वैल्यू क्या पुट कर दे कि मुझे कोई ऐसा नंबर मिले जिसके लास्ट में या तो 0 मिले या तो क्या मिले 5। तो सर c की वैल्यू पहले 3 पुट करते हैं, 3 प्लस 7 क्या मिल गया 10। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या हो गई भाई 3। और एक बार कोई चीज डिविजिबल हो गई 5 से तो बस 5 5 बढ़ाते जाओ। दूसरी बार 3 प्लस 5 करो, 8 प्लस 7 15। ठीक है, तो यहां पे c की वैल्यू 8 हो गई। उसके बाद फिर से 5 बढ़ा दो, 13 प्लस 7 20, तो इस बार c की वैल्यू क्या हो गई 13 हो गई। मतलब जो c की मिनिमम वैल्यू है, c की जो मिनिमम वैल्यू है बच्चों वो कितनी आ रही है, c की मिनिमम वैल्यू सर 3 से स्टार्ट होगा और 5 5 बढ़ते जाएगा। 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 5 23, ऐसे बढ़ते जाएगा। ये c की मिनिमम वैल्यू है, तो क्योंकि 7 ऐड करने पे लास्ट में 0 या तो 5 मिल रहा है। ठीक है, ये तो हो गया c हमारा। अब कह रहा है कि देन द स्मॉलेस्ट इंटीजर n, n को क्या चाहिए भाई, n 2 से बड़ा चाहिए, 2 भी नहीं चाहिए, 2 से बड़ा चाहिए, सच दैट c प्लस n का स्क्वायर, किसका स्क्वायर भाई, c प्लस n का जो स्क्वायर है इज डिविजिबल बाई 5, ये डिविजिबल बाई 5 चाहिए। ठीक, देखो c की वैल्यू, c की वैल्यू, c की वैल्यू हमने निकाला है 3 8 13 18 23। तो जरा c प्लस एन देखते हैं, c प्लस एन का स्क्वायर देखते हैं। देखो n की वैल्यू हम 1 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते,
3 से स्टार्ट करो, तो 3 से जब स्टार्ट करोगे तो c प्लस एन कितना 3 3 6, 6 का स्क्वायर 36, एन की वैल्यू अगर 3 लिया हमने 36 5 से डिविजिबल है नहीं, 4 लिया तो 3 प्लस 4 7 डिविजिबल है नहीं, ठीक है 49 आ जाएगा। ये डिविजिबल है 5 से नहीं सर, ये भी डिविजिबल नहीं है। तो भाई किसी भी चीज का स्क्वायर करोगे वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तो भाई उसमें भी तो वही कंडीशन है ना कि सर स्क्वायर करने पे लास्ट में 0 या फिर क्या चाहिए 5 चाहिए। तो मुझे बताइए कि 3 में आप ऐसा क्या ऐड करेंगे, 3 में आप ऐसा क्या ऐड करेंगे कि लास्ट में 0 या तो 5 आ जाए। 3 प्लस 7 यानी 10, 10 का जब स्क्वायर करेंगे तभी तो 100 आएगा भाई, तभी तो 5 से डिविजिबल होगा। यानी n की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 7, n की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों 7, क्योंकि 2 तो हो नहीं सकता। 3 लोगे, 4 लोगे, 5 लोगे, 6 लोगे, 7 लोगे, तभी तो जाके 10 बनेगा, 10 का स्क्वायर 100। या फिर 8 प्लस 7 करो 15, 15 का स्क्वायर करो 5 से डिविजिबल है। या फिर 13 प्लस 7 20 का स्क्वायर करो 5 का डिविजिबल है। तो ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन। तो आप ये भी समझ गए कि सर n की जो वैल्यू है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, c की वैल्यू तो हमने लिख लिया, लेकिन n की वैल्यू सर मिनिमम 7, फिर 5 5 ऐड कर दे जाओ, 7 प्लस 5 यानी 12, 12 प्लस 5 17, यही सब हो सकता है। आपसे पूछा गया है कि बताओ n ग्रेटर देन 2 कौन सी वैल्यू ऐसी लेंगे कि जो 5 से डिविजिबल हो। बताओ n 7 से स्टार्ट हो रहा है, कोई है क्या ऑप्शन इसमें, है क्या सर, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका आंसर होगा कि सर वो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट होगा ही नहीं, या फिर होंगे तो बहुत सारे होंगे। ठीक है बच्चों, लॉजिकल क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट ये था कि आपको पता चले कि 5 से डिविजिबिलिटी किस तरीके से पॉसिबल है। ध्यान से समझ लीजिए, चेक कीजिए, लॉजिकल क्वेश्चन था बच्चों। ये कैलकुलेशन नाम की कोई चीज नहीं थी, ये कैलकुलेशन तो आपको समझाने के लिए लिखा मैंने। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बेहद सिंपल क्वेश्चन है, ये देखिए समझिए। क्वेश्चन में है कि अ बॉक्स कंटेंट्स 90 MTS ईच ऑफ 100 ग्राम। मेरे पास 90 MTS है और सब है 100 ग्राम के, 100 ग्राम। तो भाई अगर 100 ग्राम के हिसाब से मिलाया तो ये 9000 ग्राम, 9000 ग्राम का मतलब हो गया सर 9 kg। ये सब मिला के बना कितना केजी 9 kg, ठीक है। और बोला गया है कि 100 बोल्ट्स है मेरे पास, 100 बोल्ट्स, और उनका कितना है वेट, उनका वेट है 150 ग्राम्स। मतलब इसको मिलाओगे तो आ जाएगा सर 15000 ग्राम, 15000 ग्राम का मतलब 15 kg। तो भाई MTS मिला के 9 kg और बोल्ट मिला के 15 kg, यानी टोटल कितना हो गया, टोटल जो हो गया सर 15 प्लस 9 यानी 24 kg। ये 24 kg का मटेरियल है, 24 kg का मटेरियल है जो किस में रखा गया है, किसी बॉक्स में रखा गया है। 24 kg का मटेरियल किसी बॉक्स में रखा गया है। बोला गया है इफ द इंटायर बॉक्स वेट इज 35.5, पूरे बॉक्स का वेट मटेरियल के साथ अगर 35.5 है तो सिर्फ खाली बॉक्स का वेट क्या होगा, सिंपल है, पूरे बॉक्स का जो 35.5 है उसमें से 24 माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 11.5 kg। यही हमारा आंसर है। कहाँ गया भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए ध्यान से चेक कर लीजिए, देखो यही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर सिंपल तो है लेकिन उसी टाइम पे दिमाग चल जाए, ये तभी हो सकता है जब एप्टीट्यूड के अच्छे खासे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हो मेरे बच्चों। आजकल एप्टीट्यूड का एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल जितना ही धीरे धीरे बन चुका है, इंपॉर्टेंट है वो टाइम पीरियड। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एप्टीट्यूड के क्वेश्चन का आंसर आप नहीं निकाल पाओगे, आंसर तो निकाल ही लोगे भाई। इंजीनियरिंग करने का मतलब यही है कि आप वो हर काम कर सकते हो, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्या है पता है, कंपनियां चाहती हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड में निकालो, और वो 30 सेकंड में तभी पॉसिबल हो सकता है जब एक अच्छा ट्रेनर किसी टॉपिक के लगभग 20-25 क्वेश्चन आपको खुद करवा के दे, तब जाके वो लॉजिक डेवलप होता है बच्चों।
इसलिए एप्टीट्यूड किसी ट्रेनर से सीखना बेहद जरूरी है। अगर मैं बार बार कह रहा हूं कि आप अगर पीसीएमसी के आसपास के इंजीनियरिंग कॉलेज में हो तो हमारा एप्टीट्यूड का ऑफलाइन बैच जरूर ज्वाइन करो। किसी भी कंपनी का एप्टीट्यूड बहुत इजीली क्रैक हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ध्यान से देखिए, समझिए। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा सिंपल है। अब देखो मैं आपको बताऊं, जिन बच्चों ने मेरा क्लॉक वाला टॉपिक अटेंड किया है ऑफलाइन में, उनके लिए 2 सेकंड का आंसर है, सिर्फ 2 सेकंड का। जिन्होंने क्लॉक कभी नहीं पढ़ा वो सोचेंगे कि सर क्या पूछ रहा है। ध्यान से समझो। बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स डू हैंड्स ऑफ क्लॉक, हैंड्स मतलब एक तो होता है सर मिनट हैंड, एक होता है आवर हैंड, ठीक है, मिनट हैंड और आवर हैंड। कोइंसाइड का मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर आएंगे। एक दूसरे के ऊपर आने का मतलब 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कितने डिग्री का एंगल? 0 डिग्री का एंगल। इन 5 आवर्स, 5 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बन सकता है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखो मोस्ट ऑफ द एंगल्स होते हैं, समझ लीजिए, मोस्ट ऑफ द एंगल्स ऐसे होते हैं जो 1 घंटे में बनते हैं 2 टाइम्स। ज्यादातर एंगल 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। लेकिन ये जो 0 डिग्री है स्पेशल केस है भाई। 0 डिग्री बच्चों, 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में सिर्फ 1 बार ही बनता है। तो बताइए 5 घंटे में कितनी बार बनेगा? 5 टाइम्स बनेगा। यही आंसर है, देख लीजिए ध्यान से, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मोस्ट ऑफ द एंगल 1 घंटे में 2 बार बनते हैं, लेकिन 0 डिग्री 180 डिग्री ये 2 ऐसे स्पेशल केस है जो 1 घंटे में 1 ही बार बनते हैं, याद रखिएगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन एक्सेंचर का देख लीजिए। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए फिर आगे चलते हैं। आइए देखो समझो जरा क्वेश्चन कि a certain quantity of 40% solution is replaced। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिप्लेस्ड का मतलब ये है बच्चों कि जितना हमने सॉल्यूशन से निकाला उतना ही डाल दिया। 40% सॉल्यूशन का मतलब कोई ऐसा उसमें कंटेंट भरा हुआ है जिसमें 40% दूसरा कुछ है और बाकी का कुछ अलग है, ठीक है, एक बकेट में भरा हुआ है। रिप्लेस किया मतलब जितना उसमें से निकाला उतना ही डाल दिया, और जो डाला वो जो सॉल्यूशन है वो 25% सॉल्यूशन है। 25% सॉल्यूशन है मतलब उसमें उस क्वांटिटी को 25% दिखाया गया है, बाकी दूसरा कुछ है, ठीक। इन दोनों को मिक्स करके एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन तैयार किया जो कि 35% सॉल्यूशन वाला है। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन दैट वाज रिप्लेस्ड। कितना रिप्लेस किया गया? ये है क्वेश्चन मिक्सचर और एलिगेशन का। कैसे मिक्सचर एलिगेशन यूज करते हैं? देखो बच्चों, ओरिजिनल क्वांटिटी और दूसरी जगह रिप्लेस क्वांटिटी लिखते हैं, ठीक है। ओरिजिनल में सॉल्यूशन था 40%, जो रिप्लेस किया वो सॉल्यूशन था 25%, और ये सब होने के बाद सॉल्यूशन बन गया 35%। अब इसको माइनस कर दो आप। जब माइनस करेंगे तो इधर 5 आएगा, इसको माइनस करेंगे तो 10 आएगा, यानी आप रेशियो लिखेंगे तो 2:1 आएगा। देखो 2 टाइप की चीजें पूछी जाएंगी, ध्यान देना। अगर आपसे ये पूछा गया कि बताओ दोनों का रेशियो कितना है, तो रेशियो तो भाई मिल जाएगा 2:1। किसका किसका रेशियो? ओरिजिनल और रिप्लेस क्वांटिटी का रेशियो। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है रिप्लेस क्वांटिटी का फ्रैक्शन बताओ। तो ध्यान से समझो, फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? सर टोटल क्वांटिटी कितनी है सॉल्यूशन की? 2 ओरिजिनल, 1 हमने रिप्लेस वाला किया, टोटल मिला के क्वांटिटी है 3, और उसमें से रिप्लेस वाला पार्ट कितना है? 1 पार्ट, यानी फ्रैक्शन जो आएगा रिप्लेसमेंट का बच्चों वो आएगा 1/3। यही हमारा आंसर है। देखो ये भी 20 से 30 सेकंड में आ जा रहा है, ध्यान से समझ लीजिए बच्चों। तो ये 8 क्वेश्चन और ये सारे जितने क्वेश्चन कर रहे हैं 2020-21 में पूछे जा रहे हैं, यही सारे क्वेश्चन है बच्चों।
आप खास बात इसमें ऑब्जर्व करो कि ये सारे क्वेश्चन भाई ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड में सॉल्व हो रहा है। अगर आप भी किसी भी कंपनी का एप्टीट्यूड बहुत इजीली क्रैक करना चाहते हो तो हमारा नेक्स्ट ऑफलाइन बैच ज़रूर ज्वाइन करो। अगर आप पुणे से बाहर हो तो रिकॉर्डेड बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किसी भी कंपनी का एप्टीट्यूड बहुत ही इजीली क्रैक हो सकता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।